इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से कप्तान ने पिछले 2 दिनों से जनरल रिटायर्ड बाजवा को निशाने पर रखा हुआ है और कप्तान के मुसलसल यॉर्कर्स जनरल बाजवा को क्लीन बोल्ड कर रहे हैं और कप्तान के पास जनरल बाजवा के खिलाफ जो जो सबूत हैं वो कप्तान अब रिवील कर रहा है। और मुसलसल 2 दिनों से कप्तान इतनी सख्त बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि बाजवा साहब के भी अब होश गुम हो चुके हैं। जरा अंदाजा करें कि बाजवा साहब क्या क्या कर रहे थे। बाजवा साहब के बारे में कप्तान ने बताया कि जब मैं तुर्की गया, जब मैं रूस गया, तो मैंने पुतिन से बात कर ली और पुतिन से मैंने कहा कि हमें गंदम भी दें, हमें तेल भी दें, जैसे आप भारत को गंदम या तेल या बाकी चीजें देते हैं हम भी आप बराबरी की सतह पे आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ये सब कुछ तय करके मैं पाकिस्तान आ गया और वापस आया तो बाजवा साहब को खारिश हुई। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं, तुम यूक्रेन की जंग के अंदर रूस की मजम्मत करो। खान कहता है कि मैंने इनकार कर दिया और फिर बाजवा ने मुझे बाईपास कर दिया, यानी उन्होंने मेरी परवाह ही नहीं की, मुझे बाईपास किया। और इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर बाजवा ने अमेरिका के साथ खड़े होने की और रूस की मजम्मत कर दी। खान साहब कहते हैं कि कैसे आर्मी चीफ जो कि ग्रेड 22 का अफसर होता है वो मुल्क के वजीर आजम को बाईपास कर सकता है। यानी वो कहते हैं कि किस तरह एक 22वें ग्रेड का अफसर जो कि वजीर दिफा के अंडर होता है, यानी सेक्रेटरी दिफा के अंडर, और सेक्रेटरी दिफा वजीर दिफा के अंडर होता है और वजीर दिफा वजीर आजम के अंडर होता है, तो इतना नीचे वजीर आजम का अफसर, मातहत अफसर, वो जनाब वो वजीर आजम को बाईपास कर रहा है। तो वजीर आजम को बाईपास करना ये वाजिया तौर पे अगर फौज तहकीकात करे, फौज इस पे कार्रवाई करे तो सीधा सीधा जनाब एक तो आर्टिकल 6 और दूसरा कोर्ट मार्शल तो बनता ही बनता है। अब इस वीडियो के अंदर देखिए हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे चाय पर और वहां पे हमने एक रिकॉर्डिंग की, कुछ अपने अपने ख्यालात रखे कि कौन जनरल रिटायर्ड बाजवा पर आर्टिकल 6 लगाएगा और किस तरह से इस वक्त तमाम गद्दारों की दुम पर पांव आया हुआ है। बाजवा साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। देखें, अल्लाह के बाद जो ताकत है ना वो अवाम की है। एस्टैब्लिशमेंट को भूल है कि उनके पास ताकत है। ताकत उनकी जो है और जहां पे वो इस वक्त छुपते फिर रहे हैं वो सबको पता है। आर्टिकल 6 का आपने पूछा, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो इस बेस पे लगना चाहिए क्योंकि एक शख्स वर्दी के अंदर बैठ के एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम सियासत के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। वर्दी उतार के वो कह रहे कि हमें लगा कि साबिक वजीर आजम बड़ा खतरनाक था, उसके फॉलोअर बड़े खतरनाक थे, तो लिहाजा इसलिए हमने उसे निकाल दिया। उसने एक्सेप्ट किया कि शौकत तरीन के हमने मुकदमात माफ़ करवाए। लिहाजा एक शख्स जब एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर नो डाउट आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और वो शख्स जो है वो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को कह रहा था कि आप मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। उसने जो अदालतें रात को खुलवाई और जो उस वक्त मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा था और जितने उसने वो काले करतूत किए हैं, आर्टिकल 6 तो बहुत छोटी चीज़ है। ऐसे लोगों को तो निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि कोई भी वर्दी के अंदर या किसी भी ताकत के नशे के अंदर ये ना कर सके। देखें, यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी सियासतदान पे गद्दारी का मुकदमा, कोई बोलता है तो उस पर गद्दारी का मुकदमा, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे गद्दारी का मुकदमा, किसी सियासी कारकुन पे गद्दारी का मुकदमा चला देते हैं। अगर एक बोलने वाला गद्दार है तो आइन तोड़ने वाला कितना गद्दार होगा। चलो आइन कह लेते हैं कि एक मैन मेड डॉक्यूमेंट है, खुद लिखा हुआ है, कोई कुरान या हदीस नहीं है। मुल्क तोड़ने वाला कितना बड़ा गद्दार होगा। तो जिस डिक्टेटर ने मुल्क तोड़ दिया सब तो और उसके बाद उसी की लेगेसी को फॉलो करते हुए और उसी उनको क्योंकि सजा नहीं मिली तो आज ये इतने चौड़े हो गए हैं। मुझे लगता है साहब को ये जो भी इस काले धंधे के अंदर है इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए क्योंकि ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। यही लोग इन लोगों को लेके आते हैं, यही लोग इनको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, यही लोग इनकी जब नौकरी पूरी हो रही होती है और यही लोग इनको आगे नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा भी दे देते हैं। देखिए, इन लोगों के पास होता कुछ नहीं, इन लोगों के पास होता कुछ नहीं। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी वो सियासतदान क्यों जाते हैं गेट नंबर 4 पे, क्या करें, ऑप्शन ही को नहीं। मुज़ाकरात भी तो उनके साथ ही करने हैं ना, बात भी उनके साथ ही करनी है। जिनके पास ताकत है, जो कंट्रोल करते हैं, तो बिलाखिर वहाँ पे जाना पड़ता है। तो लिहाजा उनके पास ताकत ही इतनी है, वो कंट्रोल इतना कर चुके हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है और कोई हल नहीं है। या तो ये है कि पूरी वो कौम के अंदर इतना शऊर हो
और सियासतदान भी फिर वो जो है वो इतना तगड़ा सियासतदान हो जो इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करे, अदरवाइज जाहिर है वो उनकी तरफ से इशारा होता है, वो तो आपको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ सियासतदान है जो स्टैंड लेते हैं। बाजवा साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 उन पर सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आर्टिकल 6 उन पे लगाएगा कौन, क्योंकि इतनी हिम्मत मुझे तो नहीं लगता कि किसी में यहाँ पर होगी कि वो उन पर ये आर्टिकल 6 लगाए। वो तो छोड़े, लेकिन अभी जो मुशर्रफ साहब के हवाले से जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर कुछ लोग उस पर भी नाराज़ थे, क्योंकि जब पार्लियामेंट में फ्लोर पे हमने देखा तो सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा कि मैं इनके लिए दुआ नहीं करूँगा और तुर्की के हवाले से दुआ कर लूँगा। तो ये जो तारीख़ हमें जो सिखाती है वो यही सिखाती है कि यहाँ पर जो हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उसके हवाले से यही हमें बताया जाता है, यही हमें सिखाया जाता है कि यहाँ पर जमहूरियत है। अगर जमहूरियत है तो फिर एक आमिर को, एक डिक्टेटर को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? उनको इतनी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। वो तो फिर भी उन पर जो कुछ हुआ था, उन्होंने तो कौम के साथ, इस मुल्क के साथ गद्दारी की थी, फिर भी उनको इतनी इज्जत मिल गई, ठीक है। इन्होंने तो वो कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने किया था, तो मुझे नहीं लगता कि उन पर वो लग जाएगा। अल्लाह के बाद पाकिस्तान में ताकत है तो एस्टेब्लिशमेंट किया है। इस मुल्क मुशर्रफ साहब पे भी आर्टिकल 6 लगा था, नून लीग नहीं लगाया था, और अभी बाजवा साहब पे भी नून लीग आर्टिकल 6 लगाने जा रही है, जो हम खबरें सुन रहे हैं डेली बेस पे। आप क्या कहेंगे? नून लीग जनरल बाजवा पे आर्टिकल 6 लगाने लगी, ये तो मेरे ख्याल में ख्वाब देखा है किसी ने कि नून लीग ये जो शहबाज शरीफ की नून लीग है ये किसी जर्नल पर आर्टिकल 6 लगाएगी। जहाँ तक बात है आर्टिकल 6 की, गद्दारी उसे कहते हैं, तो इस मुल्क में पिछले 8 माह में जो गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं, जितने इमरान रियाज ख़ान से काम शुरू हुआ था, गद्दारी के 17-18 मुकदमे उस पर हुए, अरशद शरीफ पर 14-15 मुकदमे हुए, साबिर शाकर पर गद्दारी का मुकदमा करवा दिया। इसके साथ आप देख लें सियासतदानों में अब आज़म सवाती, फवाद चौधरी ने मुंशी कह दिया, उसको गद्दारी का मुकदमा उस पर करवा दिया। शानदाना गुलजार साहिबा जो पख्तून बेल्ट की हमारी बेटी हैं, पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र सरमाया है, मतलब बहुत कम ख़वातीन पख्तून बेल्ट से आती हैं, आकर सियासत करती हैं, और जिन चीज़ों को उनको फ़ेस करना पड़ता है वो सारी चीज़ें उस पर गद्दारी का मुकदमा डाल दिया। जो जितने मुकदमे इन्होंने सियासतदानों पर गद्दारी के बनाए, और ये बनाने वाले वही लोग हैं, ये बनाने वाले कोई सियासतदान नहीं है, किसी सियासतदान की इतनी हिम्मत ही नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है कि ये किसी को गद्दारी का मुकदमा, ये किसी पर साइकिल चोरी का मुकदमा नहीं लगा सकते। ये सियासतदान ये इतना डरते हैं अपनी सियासत की वजह से, इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदा रखनी होती है, तो ये गद्दारी के मुकदमे जहाँ से हो रहे हैं तो एक आध मुकदमा उन पर भी होना चाहिए। लेकिन नून लीग से ये तवक्को जो है ये बहुत बचगाना बात है। नून लीग से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि नून लीग को बाजवा साहब ने साइड लाइन किया, खुड्डे लाइन लगाया, और उठा के पूरी उनकी जमात को सेंट्रल पंजाब की एक छोटी सी जमात बना दिया, और उसके बाद उसी बाजवा की मिन्नतें तरले करके, बूट चाट के, डिग्गी में बैठ के गेट नंबर 4 से शहबाज शरीफ जाकर मिन्नतें कर के, बूट पॉलिश कर के फिर दोबारा इक़्तिदार ले लिया। और वही नवाज शरीफ जिसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट का पता नहीं बुखार चढ़ा हुआ था, आजकल तो मरियम नवाज बड़ी चौड़ी होके कह रही है कि हम तो इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए आए हैं और खान साहब का मुकाबला करेंगे। वो जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, पहले उसको मुकम्मल कर लूँ कि वही नवाज शरीफ साहब वही सारे मिला के फिर इक़्तिदार में बाजवा की वजह से आए। ये बाजवा की मूर्ति बना के रायवंड के बाहर लगाए हैं, तो ये बाजवा पे क्या गद्दारी का मुकदमा करेंगे। बाकी मरियम जब क्राउड में जाती है तो यकीनन एक उनके कारकुनान में तारुक पैदा होता है, उसने अपने आप को मनवाया है, क्योंकि नवाज शरीफ का कोई बेटा इस काबिल नहीं निकला, तो उसकी एक बेटी है जो सियासी विरासत को आगे लेकर चल रही है। और जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो और उसका बेटा दोनों अवामी जो सियासत होती है, लोगों को साथ लेकर चलना होता है, उससे नाबल्द है। बस एडमिनिस्ट्रेशन कोई अच्छी कर ली, वो भी सिर्फ लाहौर की हद तक। तो बहरहाल मरियम नवाज़ जो हैं वो अवाम में तो निकली हैं, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब मरियम को कुछ नहीं मिलने वाला। क्या समझते हैं कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट रास्ता देगी या जेल डालने के लिए तैयार है? नहीं, जेल तो मुझे नहीं लगता कि जेल में उनको डाल देंगे, क्योंकि जो अभी उनकी पॉपुलैरिटी है और जिस तरह लोग उनके साथ जा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता। लेकिन रज़ी भाई ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि क्योंकि इन लोगों को हम देखते हैं कि कोई इनको डैडी कहते थे, कोई इनको अब्बा जी कहते थे, सही है, और अभी जिस तरह सूरत हाल जारी है तो अभी तक वो सिलसिला जो है वो होके आ रहा है। और जिस तरह हम ज़िया के दौर में हमने देखा है, और फिर उसके बाद हमने आसमा जहांगीर साहिबा को देखा,
2007 में उनको नज़रबंद किया गया और 1980s के टाइम में उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह उन्होंने रेजिस्ट किया, यहाँ पर जो भी जमहूरियत की आवाज़ें होती है उनको हमेशा ही बंद किया जाता है, उनकी आवाज़ों को हमेशा उसके बीच में रुकावट ही यही होती है। जिस तरह इन्होंने बात की कि अरशद शरीफ के साथ और इमरान रियाज खान के साथ जितनी भी सहाफ़ी है, सहाफ़ी के आवाज़ को अगर आप बंद करेंगे और जितना भी एक मुआशरे में आप जुल्म करेंगे तो उधर से मज़ाहिमत आएगी, और जब मज़ाहिमत आएगी तो ये जो इनका सिलसिला है ये बंद होगा, ये भी अपने वो उस चीज़ में अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अरशद शरीफ शहीद के केस को आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अरशद शरीफ पे मैं बाद में बात करूंगा। रजी साहब ने जो बात की नून लीग के हवाले से, अगरचे नून लीग की पॉलिसीज़ और उनके नज़रियात से को तो हमने कभी फॉलो नहीं किया, तनकीद करते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि देखें, नून लीग एक सियासी जमात है और मुझे लगता है कि नून लीग ने अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया है, जो कि हमेशा मिलाया है, तो इस मुल्क के अंदर पिछले 20 सालों में एस्टैब्लिशमेंट को जो टफ टाइम दिया है वो भी नून लीग ने दिया है। हमने देखा कि पिछले 22-24 साल अगर आप वापस जाएं तो जब नवाज शरीफ साहब को लगा कि मुशर्रफ वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, नवाज शरीफ के अंदर इतनी तड़ थी, नवाज शरीफ के अंदर इतनी जुर्रत थी, उसने मुशर्रफ को उठा के बाहर फेंका था। और मेरी बात सुने, और उसके बाद उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगा दिया था। वो अलग बात है कि मुशर्रफ साहब का वो प्लान था, उन्होंने मार्शल लगा दिया। उसके बाद आते हैं राहिल शरीफ साहब, पनामा का केस आया और जिस तरह से वो पनामा केस जेन्युइन केस था, लेकिन उसको जिस तरह से मीडिया पे ट्रायल किया गया, और नवाज शरीफ को मैं यहाँ पे बिल्कुल फेवर नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब पे उस वक्त बड़ा प्रेशर था कि राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाए, नवाज शरीफ ने नहीं दी। अब अभी चंद महीने पहले बाजवा साहब ने बड़ी धमकियां दी, ये हामिद मीर साहब कहते हैं कि उन्होंने बड़ी धमकियां दी कि मैं मार्शल लगा दूंगा, मुझे एक्सटेंशन दे। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं दी। शहबाज शरीफ साहब शायद देना चाहते हो, वो लंदन से आए थे, वो बीमार हो गए, उन्होंने कहा मुझे कोविड हो गया, लेकिन नवाज शरीफ ने बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं तो खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब, अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो एक्सटेंशन मुझसे ले ले, हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, अगर एक्सटेंशन ही आपकी लालच है। तो देखें, किसी भी जमात के अंदर ना कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ पॉजिटिविटी होती है, तो ये नून लीग का क्रेडिट है कि वो टक्कर भी लेते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से तगड़ी लेते हैं। जहाँ तक अरशद शरीफ की बात है, तो जो उनकी वालदा इल्ज़ामात जिन लोगों पे लगा रहे हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं। खान को उन्होंने गोलियां मारी, FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो अरशद शरीफ, अल्लाह करे इंसाफ, अल्लाह का इंसाफ तो है, वो तो होगा ही होगा, और यहाँ अदालतों के अंदर इंसाफ जो है वो पता नहीं मिलता या नहीं मिलता, उस पर क्या आप बात करें। एक कानून पास हो रहा है जिसमें जजों का कोई हिसाब नहीं होगा, जर्नैलों का कोई हिसाब नहीं होगा, आप क्या बोलेंगे, खाली अवाम का हिसाब होता रहेगा? नहीं है, ऐसा कानून कोई मेरी नज़र से नहीं गुजरा। वो असासे शो होने तक का था कि जज और जर्नैल अपने असासे शो नहीं करेंगे, बाकी सब शो करेंगे। जहाँ तक फैसल तारड़ साहब से एक दफ़ा फिर माजरत के साथ देखें, मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट तब रही है जब उनको इक़्तिदार आज से जाता दिखाई दिया है। बस वो इस्टेब्लिशमेंट की लैब पालक जमात है, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने पाला। नवाज शरीफ वही था जो पुलिस में भर्ती होने जा रहा था, वो ज़ियाउल हक ने उसको पाला, वो जनरल जिलानी ने उसको पाला, बड़ा किया, और फिर उसके बाद जब इक़्तिदार में आया, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हमायत से इक़्तिदार में आया। और जहाँ तक 99 और ये 89 की 99 और 98 की बातें, वो हमारी बातें नहीं है, चले गुजर गई। लेकिन हम तो आज देखते हैं ना, आज आप मुझे ये बता दें, ये मुल्क सारी मुदत जर्नैलों का रहेगा कि या सियासतदानों का रहेगा? राजा जी तुसी कौटा देओ तो तानू चुक के कौटा ही रख लेंगे। बहुत शुक्रिया।